नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी, जिसे अपन लेवल 1 की पोस्ट के नाम से जानते हैं। 2024 में इसकी वैकेंसी कब और कितने पदों पर आएगी, ऑफिशियल डाटा के आधार पर अपन बात करने वाले हैं। रेलवे के अभी जो एएलपी की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, आरपीएफ की वैकेंसी आई है, इनके ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जो पदों पर वैकेंसीज आ रही हैं, उस आधार पर, डाटा के आधार पर बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में कितने पदों पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो एंड तक आपको बने रहना है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपकी प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स जैसे पेपर में कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए ये किरण पब्लिकेशन की रेलवे के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 1996 से लेकर 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इससे आपकी मैथ में अच्छी खासी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर बाई कर सकते हो। इसी प्रकार ग्रुप डी में जो रीजनिंग आता है, तो यहाँ पर रेलवे के जितने भी अब तक के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 1996 से लेकर 8,700 प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, टाइप वाइज मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन की इस बुक का, जो अपने नज़दीकी स्टोर से आप देख सकते हो। इसी प्रकार एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की बुक भी यहाँ से आप ले सकते हो, जो कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वन लाइनर में सब कुछ। अब ग्रुप डी 2024 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, लेटेस्ट डाटा क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। आपको पता है आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ के हैं वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। तो इसका जो डाटा ट्रेंड कहता है, आरआरबी एएलपी 2024 से पहले 2018 की वैकेंसीज आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसीज थी आपकी 27,795, क्योंकि 2018 में एएलपी के साथ में टेक्नीशियन की भी थी, तो उसमें टोटल 64,000 के समथिंग थी वैकेंसीज। लेकिन एएलपी की अलग करें तो 27,795। अब की बार एएलपी की अलग वैकेंसीज, टेक्नीशियन की अलग है। तो एएलपी की 2024 में टोटल वैकेंसीज 5,696 हैं। तो 2018 में 2024 की तुलना में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो लगभग 5 गुना ज़्यादा वैकेंसीज थी, या फिर उल्टा कहूँ 2024 में 0.20 गुना कम वैकेंसीज हैं 2018 की तुलना में। यहाँ पर 5 गुना के आसपास ज़्यादा वैकेंसीज लग रही है। और आपको साल देखिएगा, 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था ना एएलपी का, वो 3 फेब 2018 को आया था। और फिर 2018 में एएलपी की पदों को नहीं भरा जा रहा था, तब यहाँ पर रेलवे से सवाल पूछा तो रेलवे ने बताया कि हमने इस वैकेंसी में 2021 तक के रिक्त पदों के आधार पर वैकेंसीज दी थी। तो उस समय 2019 में जैसे ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो 21 तक इंतजार करना पड़ गया था। 2022 तक यहाँ पर ज्वाइनिंग एक तरीके से कंप्लीट हुई है एएलपी की। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2021 तक रिक्त पद, यानी 2018, उसके बाद 19, 20, 21, हो सकता है इससे एक साल पहले के भी पद यहाँ पर इंक्लूड हो। तो लगभग 4 से 5 साल के पद एक साथ होकर 2018 में आए थे। और बाकी रेलवे ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम प्रति वर्ष वैकेंसीज दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2024 में जो वैकेंसीज आई ना, हो सकता है 2023 तक के पद, 24 तक के पद हैं, केवल 1, 1.5, 2 साल के पद यहाँ पर इंक्लूड हो। वैसे 2018 से 24 तक के नोटिफिकेशन में 6 साल का गैप आ गया है। तो यहाँ से मोटे मोटे तौर पर आपको 4 से 5 साल हैं इस वैकेंसीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग लग रहा है। 18 से फिर 22 तक की बात करें तो अब यहाँ आप देख पा रहे हो ना, उसमें भी 2024 में जो वैकेंसीज आई है ना, वो लगभग यानी 18 में 5 गुना ज़्यादा थी। तो वही एक साल 1 गुना वाला चीज़ दिख रही है। इसलिए आप 2018 की वैकेंसीज में लगभग 5 का भाग देंगे ना, 2024 की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप कहेंगे इसी प्रकार टेक्नीशियन में क्या ट्रेंड था, तो आरआरबी टेक्नीशियन में यहाँ पर देखेंगे तो 36,576 वैकेंसीज थी 2018 में, और फिर 2024 में यही वैकेंसीज आ गई 9,144 है। तो एग्जैक्टली यदि आप 36,576 में 9,144 का भाग देंगे ना, एग्जैक्टली आंसर 4 आएगा, यानी 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज थी। या फिर 2024 में 0.25 गुना कम वैकेंसीज हैं। अब की बार टेक्नीशियन में 2 अलग अलग, ये ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की वैकेंसीज है, पिछली बार ग्रेड 1 नहीं था। तो इस टाइप से आप देख सकते हो 2018 के नोटिफिकेशन दे 2024 के नोटिफिकेशन में 6 साल का गैप है, और मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज थी 2018 में। तो वही 4 से 5 गुना वाला रेशियो चल रहा है। अब यहाँ पर और वैकेंसी जो अभी निकल के आई है वो आरपीएफ कांस्टेबल की आई है। आरपीएफ कांस्टेबल की आप बात करेंगे तो अभी
रेलवे का जो कैलेंडर आया है ना, एनुअल कैलेंडर रेलवे ने जारी किया, उसमें आरपीएफ की कोई रिक्रूटमेंट के बारे में ज़िक्र नहीं है। यानी प्रतिवर्ष आरपीएफ की वैकेंसीज़ देने वाले हैं या फिर नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन बात कर लेते हैं अपन डाटा की। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में टोटल वैकेंसीज़ थी 8,619, जिसमें मेल और फीमेल की अच्छी खासी फीमेल की वैकेंसीज़ थी। इससे पहले आरपीएफ की भर्ती हुई थी 2015 में, 2015 से पहले 2013 में हुई थी, ठीक है। अब ज्वाइनिंग आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की है, ज्वाइनिंग अक्टूबर 2019 से वो स्टार्ट हो गई थी। ग्रुप वाइज अलग अलग ज्वाइनिंग है, 2020 तक वो चली थी। तो यहाँ पर भी रिक्त पद की बात करें, वो 3 से 4 साल वाला डाटा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले 15 की थी वैकेंसी, तो 16 मैं मानता हूँ 15 की वैकेंसीज में उन्होंने 1-2 साल एक्स्ट्रा किए हैं। तो 17, 18, 19, 20 यहाँ पर भी लगभग 4 साल का डाटा इनको देखने को लग रहा है, क्योंकि 20 तक लगभग उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी, तो रिक्त पद थे तभी ज्वाइनिंग दी है। अब यहाँ पर फिर 21, 22, 23 लगभग ये ईयरली निकालते हैं, तो इन्होंने अब 2 से 3 साल की ये रिक्तियाँ ली हैं, तभी यहाँ पर कम रिक्तियाँ देखने को मिल रही। पिछली बार 8,619 थी, जो 4 से 5 साल की थी। तो इसमें भी यदि आप भाग देते हो लगभग 5 का, तो 1700 आएगा। फिर अब की बार इन्होंने लगभग 2.5 से 3 साल के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये 4208 आ रही हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल के आ रही हैं 2024 में, वो पिछले साल में जो प्रीवियस वैकेंसीज थी उसमें रिक्तियों को आगामी साल में ऐसा सोच रखा था कि इतने पद रिक्त होंगे, इतने कर्मचारी रिटायर्ड होंगे, तो पद वहाँ पर रिक्त जाएंगे, तो लगभग एवरेज पद हैं वो इतने रिक्त हो जाएंगे। उन्होंने पहले ही वैकेंसीज हैं, रिक्तियां हैं, वो प्लस कर दी थी। अब की बार इतनी प्लस नहीं कर रहे हैं, लगभग 1 से 2 साल की वैकेंसीज को ये कंसीडर कर रहे हैं। आपको कम वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब मुद्दे की बात पर आ रहे हैं, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, जिस टाइटल पर क्लिक करके आपने ये वीडियो देखा है, उसकी बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की 2018 में वैकेंसीज आई, उसके बाद 2019 में वैकेंसीज आई। दोनों का डाटा बता देता हूँ, क्योंकि 18 के जस्ट बाद 2019 की आ गई थी, क्योंकि आपको पता है अप्रैल मई में 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, तो 2019 में अच्छी खासी वैकेंसीज आई, 1 लाख प्लस। इससे पहले 2018 में वैकेंसीज आई थी 62,907 पदों पर, जिसका फॉर्म है फरवरी मार्च 2018 में भरे गए थे, और एग्ज़ाम था आपका 17 सितंबर से 14 दिसंबर 2018 को। रिजल्ट आ गया था 4 मार्च 2019 को। वैकेंसीज आई 2018 में, और 1 साल के भीतर इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया। तो 2018 वाली वैकेंसीज बहुत ही तीव्र गति से फुलफिल हो गई थी। फिजिकल पीटी हो गया था 17 मार्च 2019 को, और ज्वाइनिंग दे रहे थे वो जून 2019 से इन्होंने ज्वाइनिंग शुरू कर दी थी 2018 की वैकेंसीज, जो कि 1.5 साल में एक तरीके से कंप्लीट हो रही, इतनी फास्ट तरीके से थी, क्योंकि वहाँ पर ये रिक्त वैकेंसी आज थी 62,907 है ना, ये एक्चुअल में रिक्त पद थे, तो तुरंत वो भर रहे थे। ये इतने रिक्त पद क्यों थे? क्योंकि इससे पहले 2018 वाली जो आई थी ना, मार्च 2018 में ग्रुप डी की, इससे पहले वैकेंसीज आई थी 2013-14 में, और 2013-14 में रेलवे सेंट्रलाइज्ड नहीं था, यानी आरआरबी वाइज उसमें एग्ज़ाम होते थे। अभी सभी आरआरबी का एक ही पेपर होता है ना, उसके बाद कैंडिडेट हैं जिस भी आरआरबी से भरा है वहाँ पर चला जाता है। पहले आरआरबी चेन्नई अपना अलग पेपर लेता था, है आरआरबी भोपाल अलग लेता था, तो एक कैंडिडेट काफ़ी आरआरबी से फॉर्म भी अप्लाई कर देता था, ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन एग्जाम भी होता था, फॉर्म भी ऑफलाइन भरते थे। 2013-14 में जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नहीं था, विज्ञप्ति नहीं थी, सेंट्रलाइज्ड रेलवे नहीं था, उस केस में सभी आरआरबी को जब जोड़ा गया तो लगभग कुल वैकेंसीज थी 45,000। अभी 2013-14 की, और जस्ट 2018 में वैकेंसीज आई है, और उस समय ये जितनी रिक्तियाँ थी 2013-14 में, लगभग उतने पद वो 1-2 साल के भीतर ही भर गए थे। तो यहाँ पर लगभग इसके बाद 3 से 4 साल की रिक्तियाँ इंक्लूड होकर ये 62,907 थी, कम से कम 3 साल के आसपास की थी ये, क्योंकि ये 2015 तक फुलफिल हुई थी। 16, 17, 18 की बात करें तो 3 साल की थी, यानी 1 साल में लगभग 20,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर कंसिडर करते हुए ये 62,907 वैकेंसीज फुलफिल हो गई थी। अब रेलवे ने क्या किया, 2019 में लोकसभा चुनाव आया, तो उन्होंने आगामी 4 से 5 सालों की वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए कि इतने पद रिक्त होंगे, डायरेक्टली इन्होंने 2019 में 1 लाख प्लस पदों पर वैकेंसीज निकाल दी। ग्रुप डी 2019 की CN01/2019 से 1,03,769 पदों पर निकाल दी। फॉर्म डेट थे उस समय 12 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक। एग्ज़ाम डेट निर्धारित यहाँ पर हुई 17 अगस्त से 11 अक्टूबर 2022 को CBT एग्ज़ाम हुए ऑनलाइन, जिसका रिजल्ट
22 दिसंबर 2022 को आता है। पीटी जनवरी 2023 में होती है। ज्वाइनिंग अप्रैल 2023 से शुरू होती है और अभी भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ रही है, पैनल आ रहे हैं, ज्वाइनिंग चल रही है। लगभग काफ़ी मैक्सिमम कैंडिडेट की हो चुकी है। अब वेटिंग वाले कुछ कैंडिडेट और रह गए हैं, काफ़ी वैकेंसीज अभी तक रिक्त नहीं हुई है काफ़ी जोन में, तो वो वाले कैंडिडेट अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादातर वेटिंग वाले हैं, बाकी मैक्सिमम यहाँ पर ज्वाइनिंग। तो आप कहेंगे 2019 में आई, मार्च 2019 में, तो 19 चला गया, 20, 21, 22 और 23 में हो रही है, यानी 4.5 साल प्लस बाद ज्वाइनिंग देखने को मिली। 18 में 1.5 साल प्लस देखने को मिल गई थी। ये कारण क्या है कि वैकेंसीज रिक्त नहीं थी, तो इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ा कि उन्होंने कंसिडर कर रखा था लगभग 2022 से 23 तक की वैकेंसीज को, यानी 4 से 4.5 साल की वैकेंसीज को उन्होंने पहले से ही मान रखा था कि इतनी सीट रिक्त हो जाएगी। तो होते होते ये भर्ती पूरी हो रही है। तो आप कहेंगे ये जो 1,03,000 है ना, ये 1 साल की नहीं है रिक्त पद, ये कम से कम 4 से 5 साल के बीच में रिक्त पद हैं। तो इस टाइप से इन पदों को जब आप डिवाइड करेंगे, एक्चुअल चीज़ देखेंगे, तो कितने अनुमानित पद हो सकते हैं प्रतिवर्ष रिक्त, क्योंकि अभी 2024 में प्रतिवर्ष वैकेंसीज की बात हुई नहीं। अब जो 1 साल में रिक्त पद होंगे उन्हीं पर वैकेंसीज आएगी। और ग्रुप डी 2024 में अनुमानित जो समय है ना वैकेंसीज आने का, वो अक्टूबर से दिसंबर 2024 के मध्य का है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर लेवल 1 की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले एनटीपीसी की आ जाएगी जुलाई से सितंबर 2024 में, तो उसका भी बात करेंगे अलग वीडियो में। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हो सकती है। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना, रेलवे की लगभग प्रीवियस वैकेंसीज अपन ने देखी 2018 में लगभग 62,000 थी, तो वो 3 साल के आसपास थी, तो 1 साल में लगभग 20,000 प्लस निकल के आई थी। अब की बार भी लगभग 4 साल के आसपास वैकेंसीज एक साथ ही कंसिडर की गई थी। 2019 के बाद लगभग 2022 तक उन्होंने डाटा लिया था, तो उस अकॉर्डिंग लगभग 4 से डिवाइड करते हैं ना 1,03,769 को, तो यहाँ पर 25,000 के आसपास वैकेंसीज आती है साल भर की। और अब की बार वैकेंसीज ये साल दर साल निकाल रहे हैं, तो 1 साल के डाटा के अकॉर्डिंग। और लोकसभा की चुनाव आपको पता है अभी हो रहे हैं, तो अब तक वैकेंसी आई नहीं है। चुनाव रिजल्ट के बाद वैकेंसीज आएगी, तो ये मत सोच लेना कि आगामी वर्षों की इंक्लूड रहेगी, नहीं रहेगी, प्रतिवर्ष के अकॉर्डिंग वो देंगे। तो लगभग 25,000 के आसपास आपको रिक्त पदों पर, ये एग्जैक्टली नहीं है, अनुमानित है कि इसके आसपास हो सकता है 20 से 30,000 के मध्य आपको कहीं पर भी मिल जाए, और 25,000 के नज़दीकी डाटा के आसपास आपको वैकेंसीज ग्रुप डी की 2024 में देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं बात करूं रेलवे के अभी टोटल कितने पद रिक्त हैं, तो 1 मार्च 2024 को आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग रेलवे ने बताया कि लेवल 1 सहित रेलवे में टोटल पद, यहाँ पर ऐसा नहीं कि लेवल 1 के इतने, ग्रुप डी के इतने नहीं हैं, जितने भी ग्रुप सी में वैकेंसीज आती हैं एनटीपीसी वगैरह सारा कुछ सभी को इंक्लूड कर दें, तो यहाँ पर लेवल 1 भी इंक्लूड करें, क्योंकि अभी ग्रुप सी में लेवल 1 को डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2,36,902 वैकेंसीज। आप कहेंगे इतनी वैकेंसीज किस में है, मैक्सिमम पोस्ट तो ग्रुप डी में ही होती है। तो हाँ, ग्रुप डी में इसमें अधिकतम वैकेंसीज हैं, प्रोविजनल है, लेकिन सभी फुलफिल नहीं होती वैकेंसीज एक साथ, और ये अभी साल दर साल इस प्रकार निकाल रहे हैं। तो यही मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये वैकेंसीज आपको पता है इतनी रिक्त है, तो अभी एएलपी वगैरह में आ जानी चाहिए थी मैक्सिमम वैकेंसीज, लेकिन आई नहीं है, बहुत कम वो वैकेंसीज हैं, प्रतिवर्ष के अकॉर्डिंग डाटा मानकर दे रहे हैं। तो यही कुछ लग रहा है वैकेंसीज का, और ये ज़रूर थोड़ा कंफर्म लग रहा कि वैकेंसीज आ ज़रूर जाएगी। ये आपका जो अब तक का ट्रेंड एएलपी का टेक्नीशियन का निकल के आ रहा है, आरपीएफ वगैरह का, तो इससे यही लग रहा कि वैकेंसी ज़रूर ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। लेटेस्ट अपने अभी साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड, एग्जाम्पलर बेस्ड सभी क्वेश्चंस 9-10 के अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो उससे यदि आप जुड़ जाएंगे, मैक्सिमम वेटेज ग्रुप डी में साइंस का रहता है, तो वहाँ से आपके 95% साइंस से सवाल है वो कवर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, जो उस साइंस की सीरीज़ के अब तक 6 वीडियो आ चुके हैं, तो उसको ज़रूर डेली चेकआउट कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वहाँ पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।